और रांची के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश की दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें आपको कि रांची के धुरवा इलाके में 7 जुलाई को उन पर जानलेवा हमला हुआ था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताएं कि 7 जुलाई की घटना है जब इन पर हत्या इनकी की गई थी। सरेआम इन पर गोली चलाया गया था। आरोपियों फिलहाल जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इस जानलेवा हमले के बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। स्थिति को देखते हुए हालांकि उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी और नाजुक स्थिति को देखते हुए दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 7 जुलाई को धुरवा इलाके में इन पर जानलेवा हमला हुआ था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, रांची के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश पर पिछले दिनों कह सकते 7 जुलाई को सरेआम उन पर गोली चलाई गई थी, उसके बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के धुरवा इलाके में 7 जुलाई को पूर्व पार्षद वेद प्रकाश पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें आनन फानन में पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों तक उनका इलाज चला। उसके बाद डॉक्टरों ने वहां से जवाब दिया कि इन्हें दिल्ली ले जाएंगे। दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां आज उनकी इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया गया है। इसको लेकर उनके जो समर्थक हैं काफी उनके क्षेत्र में शोक की लहर है और परिवार और उनके जो समर्थक है जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन की ओर से। इस कांड में सबसे अहम बात यह है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने में अभी तक नाकामयाब रही है। घटना की यदि बात की जाए तो घटना के दिन वेद प्रकाश धुरवा बस स्टैंड के पास एक चाय दुकान में बैठे थे और बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनके ऊपर देसी कट्टा से जानलेवा हमला किया। उसके बाद उन्हें आनन फानन में पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके समर्थकों ने आगजनी भी की। इस घटना को लेकर पूरे उनका जो क्षेत्र है धुरवा इलाके में उनके समर्थकों में काफी शोक की लहर है और उनके परिवार वालों ने इसकी कड़ी निंदा की है और सरकार से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, लेकिन सौरभ एक यहाँ पर अहम सवाल ये भी हो जाता है कि इससे पहले अभी हमने देखा कि ये 7 जुलाई का मामला है, पूर्व पार्षद पर सरेआम गोली चलाई जाती है आरोपियों की तरफ से, लेकिन अब तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अभी की घटना है रिंग रोड में एक विशेष शाखा में पदस्थापित एक बताया जा रहा है कि पुलिस जो बताया रहे कि यहाँ पे जो कर्मी है उनकी भी हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस तरह के मामले अक्सर हो रहे हैं राजधानी रांची में, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच के दौरान उनके हाथ खाली हैं। वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में इन दिनों क्राइम काफी हद तक बढ़ गया है। यदि बात कर ले, कल रात की शुक्रवार को दरोगा स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित दरोगा की हत्या कर दी गई और कल ही शुक्रवार को भी अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की भी अपराधियों ने चाकू मारकर सुखदेव नगर थाना इलाके में महुआ टोली के पास उनकी हत्या कर दी गई। रिम्स में उन्हें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए और पुलिस महकमे पर एक सवालिया निशान भी खड़ा हो पा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन पर जनता सवाल खड़ी कर रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें नाकामी दिख रही है। लगातार जो पीसीआर की जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है इसको बढ़ाया जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिससे जो भी अपराधी है बेखौफ होकर इन सब घटना को अंजाम देने में वो असफल हो सके। चाहे वेद प्रकाश की बात कर ले, पूर्व पार्षद अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की कल ही हत्या हुई है, फिर दरोगा की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची वासियों में डर का माहौल देखा जा सकता है। बिल्कुल, डर का माहौल है भी और सोचने वाली बात है कि इस तरह के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से आखिर बाहर क्यों हैं, पुलिस इन पर नकेल क्यों नहीं कस रही है, क्या अपराधियों के यहाँ एक बार फिर से झारखंड में हौसले बुलंद हो गए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस को देना होगा, लेकिन उससे पहले इन आरोपियों को पकड़ना सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान पूर्व पार्षद का बताया वेद प्रकाश की मौत हो गई है। पिछले दिनों धुरवा इलाके में अपराधियों ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आज उनकी मौत हो गई।